मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे बारिश की बूंदाबांदी हो रही है और ये बारिश की बूंदाबांदी ठीक उसी तरह का इशारा कर रही है कि अब मांगों को लेकर भी लगातार सरकार के पास आवाज़ बुलंद हो रहे हैं। एक तरफ बूंदाबांदी तो दूसरी तरफ मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद। हम इस वक्त रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में मौजूद हैं और मेरे साथ वो तमाम चेहरे जो वेतन विसंगति की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं। साल 2 साल नहीं, तकरीबन 4.5 साल या यूं कह लीजिए कि पूरे 5 साल उम्मीदों, आकांक्षाओं और आश्वासनों के बीच साल दर साल का वक्त गुजरता जा रहा है और भूपेश सरकार का कार्यकाल अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। क्या मांगे अभी भी उसी तरह से बुलंद है? मांगों के संदर्भ में अब सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन क्या कुछ सोच रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो तमाम नेतृत्वकर्ता मौजूद हैं। समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और अब से थोड़े देर पहले जो रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में रणनीति बनी है, उन रणनीति में क्या कुछ चर्चा हुई है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों ने तमाम पदाधिकारियों को बुलाया था प्रदेश और जिला स्तरीय, क्या कुछ आप लोगों ने रणनीति बनाई है? क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग का एक कार्यक्रम था 8, 9, 10 तारीख को कार्यक्रम था, लेकिन हमारे विभिन्न संगठन जो सहायक शिक्षक संगठन है वो सभी शिक्षक संगठनों को एक प्रस्ताव आया कि सब लोग जो है संयुक्त मिलकर एक आंदोलन करेंगे। उस संबंध में हम लोगों ने आपातकालीन आज बैठक बुलाया था, जिसमें क्योंकि दूर सरगुजा और बस्तर के भी साथी कुछ मौजूद हैं और लगभग जो साथी उपस्थित नहीं हो पाए व्हाट्सएप में और जिला अध्यक्ष ग्रुप ने, प्रांतीय ग्रुप में अपना विचार रखा था और सबकी सहमति से यहाँ आज जो बैठक हुई है, सबकी सहमति से यही बात सामने आई है कि कल हम उन लोगों के साथ एक बैठक करेंगे, उसके बाद जो है अपना अंतिम निर्णय देंगे। सर, जब बारिश होती है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गीली हो जाती है या वो एक सामान्य अगर ग्रामीण भाषा में कहें तो वो सेमा जाता है, मतलब वो मॉइस्चर आ जाता है। ऐसा तो नहीं लगा कि जो आवाज़ जो मांगों को लेकर बुलंद हो रही थी इस वक्त में, जब तमाम शिक्षक संगठन आक्रामक हैं और आपके उस 3 दिवसीय आंदोलन पर नजरें गड़ाए हुए थे, तो फिर उस आंदोलन का प्रारूप बदलना, आंदोलन को एक प्रदर्शन और हड़ताल के रूप में ले जाना, ये क्या मतलब एक रणनीति है या फिर कुछ और आप लोग सोच रहे हैं जिसके संदर्भ में ये फैसला लिया गया है? देखिए, हमारी जो मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए। उसमें पेंशन भी आ जाता है, समस्त लाभ भी आ जाते हैं। उन लोगों की मांग भी यही है। अगर हम लोगों ने यह विचार किया कि उसी मांग के लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं और समस्त संगठन भी अगर हमारा साथ देने के लिए सब लोग आ रहे हैं और एक छत के नीचे आ रहे हैं, तो इसमें बुराई किस चीज़ का है? कौन कौन संगठन आपके साथ आने को तैयार है? जितने भी शिक्षक संगठन हैं लगभग सभी से बात हो चुका है। कल हमारी एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में सब जो भी हमारे शर्त हैं, नियम हैं और सब जो है बता दिए जाएंगे और उस आधार पर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे सवाल है और मैं ये सवाल कई दफ़ा आपसे पूछ चुका हूँ कि जिन जिन संगठनों की आप बात करते हैं वो कहीं ना कहीं वो संगठन से आप लोगों का मोह भंग हो चुका है। ऐसे में और आपसे कई दफ़ा ये जब बात की गई तो आपने कहा कि नहीं, कुछ संगठनों से तो हमारा पारस्परिक ऐसा मतभेद है जिनके साथ तो हम बैठ ही नहीं सकते। तो क्या वो संगठन भी जिनके साथ आपका विरोध है, जिनके साथ आपके सहायक शिक्षक बैठना नहीं चाहते, जिनके साथ वो आना नहीं चाहते, क्या उन्हें भी आप साथ लेंगे? उनसे भी बातचीत हो रही है? देखिए, राजनीति में ऐसा होता है, समय को देखकर जो है माहौल बनाया जाता है और समय के हिसाब से जो है राजनीति किया जाता है। अभी आप देखे होंगे भारत या छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। अगर हमारा मुद्दा एक है, मांग एक है, सब चीज़ अगर हमारा एक है तो सबको साथ बैठने में क्या दिक्कत है? वो समय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। मनीष मिश्रा के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको नेतागिरी से ज़्यादा मतलब नहीं। हमारी मांग पूरा हो जाए और सभी समुदाय जो शिक्षक समुदाय हैं सबकी भावना यही बन रही है और सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा जा रहा था कि सबका विचार यही तरफ आ रहा था। तो हमने जो है सबके विचार को देखते हुए हमारे संगठन ने आज यहाँ पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि उनके साथ एक बैठक किया जाए और बैठक में हमारी जो मांग है वो सर्वोपरि रहेगी। प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, इसमें उन लोगों ने हामी भरा है। कल उनके साथ हमारी बैठक होगी, उसके बाद इसका अंतिम रूप दिया जाएगा। सिराज भाई को मना लिए हैं आप? नहीं, हमारा सामूहिक निर्णय है, इसमें सिराज भाई या कोई और भाई वाली बात नहीं। ये संगठन सिराज भाई का नाम मैंने पर्टिकुलर इसलिए लिया, सारे लोग हैं, लेकिन मैं सिराज भाई का इसलिए नाम लिया कि सिराज भाई आपके उस आंदोलन के सबसे वो चर्चित चेहरे थे, चर्चित नेता थे और जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ऐसे में उनका राय लेना या उनसे मशवरा करना, मतलब रायशुमारी सारे लोगों की हो गई। मैंने नाम सिर्फ उद्वेलित किया है। देखिए, क्या इसमें कोई पर्सनल नाम नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, समग्र शिक्षक फेडरेशन हमेशा बहुमत के आधार पर चलने वाला संगठन है
और आज बहुमत लगभग 90% से ऊपर का बहुमत जो है इस तरफ जाने का था। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सर्व हित का बात को ध्यान में रखते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया है। लेकिन अभी कल जब बैठक होगी तब अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। सिराज भाई, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, समय समय पर हमने अपनी रणनीति भी बदली। हमारा जो विभिन्न शिक्षक संगठन है उससे जाहिरी तौर पर हमारा मतभेद जरूर है, परंतु मनभेद नहीं है, क्योंकि मांग हमारी एक है। वो भी कह रहे हैं कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए हमको पुरानी पेंशन बहाली की योजना का लाभ मिलना चाहिए, और हम भी ये कह रहे हैं कि प्रथम नियुक्ति की सेवा तिथि की गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ खुद प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर आंदोलन करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने सशर्त, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के बातों पर आकर हम लोगों ने उनके साथ मिलकर आंदोलन करने की बात की हो। इस बैठक में हम लोगों ने बहुत मंथन किया है और सशर्त उनके साथ हम लोग मिलकर आपस में एकजुट होकर, क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं भाई भाई हैं, चाहे वो व्याख्याता हों, चाहे वो शिक्षक हों या चाहे सहायक शिक्षक हों। हमको ऐसा लगता है कि 5 साल हमारी सरकार जो हमारी बातों को अनसुना कर रही है, और पूर्ण तालाबंदी, जब तक सारी स्कूलों में ताला नहीं लग सकता तब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो सकता, कहीं ऐसा हमको लग रहा है। और ये अच्छा अवसर है, हम लोग सारे मतभेदों को भूलकर, हमारे में मनभेद कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग 18 दिन तक आंदोलन किए, निश्चित रूप से उस समय वे लोग हमारे साथ आ जाते। हम लोग 12 दिन के आंदोलन कर लिए थे, उसके बाद हमारे मंच में आए नैतिक समर्थन करने के लिए। होना ये चाहिए था कि जिस दिन हमारा पहले दिन का आंदोलन हुआ उसी दिन सारे संगठनों को एक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि उन लोगों के अंदर वो पीड़ा नहीं थी। लेकिन आज उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि सहायक शिक्षकों के साथ चलना चाहिए, और जो उन्होंने हमारे प्रांताध्यक्ष जी को प्रस्ताव दिया, और आज जो बैठक में माननीय प्रांताध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे पास उनका फ़ोन आया था, विभिन्न संगठन वाले चाहते हैं कि मिल कर लड़ेंगे, तो हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। निश्चित रूप से हम लोग डरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग 5 साल संघर्ष करके इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब कोई नेता हमको ठग नहीं सकता। ठीक है सर, उन्होंने तो सारी बातें कह दी एक सुर से। एक तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, दूसरी बात ये कि राजनीति में कोई ना तो अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन। उसके बावजूद सहायक शिक्षक फेडरेशन को शायद मैं बहुत करीब से जानता हूं, और जितने पत्रकार हैं उनमें से मैं सबसे करीब से जानता हूं। ऐसी तासीर नहीं रही है फेडरेशन की कि वो कभी भी किसी भी चीज़ का मोहताज रहा है। मैंने बार बार कुरेदने की कोशिश की, बहुत किनारे से आपके प्रदेश अध्यक्ष ले गए उन बातों को। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जब आया था तो मुझे भी ये जानकारी नहीं था कि कुछ ऐसा आप लोग हैरानी भरा कोई फैसला ले रहे होंगे। इसके पीछे की क्या मजबूरी है, ज़रूरी है, ऐसा क्यों? मजबूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव उन लोगों के तरफ से आया और उन प्रस्ताव को सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने पूरे प्रांतीय टीम और जिला टीम के बीच रखा, और परिस्थिति और सरकार की हठ धर्मिता को देखते हुए हम लोग यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं। लेकिन ये हमारा निर्णय है उनके द्वारा प्रस्ताव जो दिया गया था उस पर, और कल एक बैठक जो है वो संपन्न होगी। हम पूरी तरह से शंका और आशंकाओं से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे, तब जाके ये मोर्चा किसी आंदोलन की राह पे जाएगी। अन्यथा सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अपने दम पर आंदोलन करेगी, और सहायक शिक्षक के जो मांग है उस मांग के लिए सरकार के आखिरी समय तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि पूरे प्रदेश की शालाओं की बंदी की बात है, सालाबंदी की बात है, और मांग की बात है कि लगभग समरूपता आ चुकी है मांग में कि वे एक ही पूर्व सेवा की गणना करते हुए पेंशन संबंधी बात है, और पूर्व सेवा से गणना करते संबंधी वेतन विसंगति के संबंध में बात है। और उनके द्वारा जो प्रस्ताव में अभी तक जो बातें हुई है, जो यहाँ हमारे सम्मानित प्रांताध्यक्ष महोदय जी ने रखा है कि सर्वोपरि मांग होगा वेतन विसंगति दूर करवाना। तो ऐसे स्थिति में अगर प्रदेश के जितने सहायक शिक्षक साथी हैं उनके वेतन विसंगति दूर होती है, और उस वेतन विसंगति के दूर होने के लिए पूरे प्रदेश की साला बंद होती है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और हम तो आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब देखते हैं कल की बैठक में क्या निकल के आता है, क्या जो यहाँ पर हमारी बैठक में शर्त रखी गई है कि इन शर्तों पर अगर सहमति बनती है तो हम उनके साथ जाकर आंदोलन करेंगे।
सर, संगठन के नाम पर वो भी चुप्पी साधे हुए, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने आपके पास प्रस्ताव किया है? कल किन किन संगठनों के साथ बैठक हो रही? क्योंकि जब ये वीडियो डलेगा, आपको ही पता है कि हमारी वीडियोस को लोग न सिर्फ बहुत करीब से देखते हैं बल्कि सवाल भी पूछते हैं। जाहिर सी बात उनके मन में जिज्ञासा होगा कि कौन कौन सा ऐसा संगठन है जिनके साथ आप लोग जा रहे हैं। ये प्रांताध्यक्ष महोदय जी के द्वारा हमको जानकारी दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों को किसी भी संगठन के पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं आया है। ये प्रांताध्यक्ष महोदय के से संपर्क किए हैं और उनके अनुसार जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिक्षक संगठन हैं उनके द्वारा इनसे संपर्क किया गया है। ये जानकारी हम लोगों को दी गई। सर, संगठन को लेकर तो लोग पूछेंगे सवाल, और आपको जाहिर सी बात है उसका जवाब इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि वो तमाम जो आप लोग 1,10,000, 1,70,000, 1,30,000 के आंकड़े में मैं नहीं जाता, 70,000, 80,000, 90,000 जितने भी शिक्षक जिन्होंने आप पे विश्वास करके आपके साथ संगठन में खड़े हुए हैं, वो तो जानना जरूर चाहेंगे ना कि किन किन संगठनों के साथ वार्ता हो रही है, जिनके साथ एकजुटता के साथ आप लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में जितने भी संगठन हैं, शिक्षक संगठन है, सभी लगभग प्रमुख लोगों से बात हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि उसको 10 दिन के बाद हम बताएं, कल तो उसका खुलासा हो ही जाएगा। तो कुछ चीज़ जो है अंधकार में रहे तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है। कल उसका जब बैठक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो सभी के चेहरे भी और सभी लोग सामने भी आ जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो प्रेस मीडिया में समय आने पर ही बताया जाता है। क्या आप लोग पूरे जो फैसले लिए गए हैं उससे सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल, सारे चीज़ों को, सारे बिंदुओं पर गहनता के साथ, एक एक बिंदुओं पर गहनता के साथ विचार किया गया, विमर्श किया गया, और सारे बिंदुओं को देखते हुए कि किन बातों के साथ, किन बातों को पिछले बार जो आंदोलन हुआ था, पिछले बार जो चूक हुआ था, या पिछले बार जो हमारे साथ हानि हुआ था, उन सारे चीज़ों को, उन सारे बातों को, बिंदुओं को मनन करते हुए कुछ कठोर उसमें बिंदु भी हैं। शायद उसके जो अगले संगठन है उनको मानना उतना आसान भी नहीं होगा, पर सबसे बड़ा संगठन जो हमारा पिछले 4 सालों में हम लोगों ने पूरे पुरजोर तरीके से एकमात्र संगठन था जिसने आंदोलन किया है छत्तीसगढ़ में। अगर हमारी बातों को, हमारे बिंदुओं को, हमारे तथ्यों का अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो हमारा जो आंदोलन का स्टैंड है वो यथावत रहेगा। हम सहायक शिक्षक फेडरेशन और समग्र शिक्षक फेडरेशन के दम पर अपने इस आंदोलन को अंतिम रूप देंगे। कुछ मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं उधर भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन मनन चल रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग आना क्यों नहीं चाह रहे कैमरे में? चाहे राजू भाई आप तो बोलो कुछ। क्यों बोलने, मतलब आप लोगों की चुप्पी क्या, मतलब चुप्पी आपके प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर असहमति की मुहर है। ये चीज़ों को आप लोग अगर सहमत असहमत का हर संगठन में एक ये होता है, आपकी चुप्पी क्या इशारा कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सत्येंद्र भाई। जो भी यहाँ निर्णय होता है हमेशा सर्वसम्मति से होता है, जो बहुमत हो। अगर मान लो मेरा मत कुछ भिन्न है या किसी और का भिन्न है तो उसका कोई मायने नहीं है। जहाँ पे एक संगठन की बात आती है तो जो बहुमत निर्णय लेता है उसमें हम सभी मान्य हैं, सबको मान्य होता है। तो जो निर्णय हुआ है, जो कल के बैठक में जो निकल करके आएगा, सभी को मान्य होगा, मुझे भी मान्य है। तो जब ऐसे मैंने राजनीतिक और शिक्षक संगठनों के काफ़ी सारे ऐसे जो जहां अलग अलग तरह की सहमति असहमति के मुद्दे रहते हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे, चाहे कांग्रेस के मुद्दे हों या बीजेपी के मुद्दे हों, ऐसे बैठकों को कवर किया है। लेकिन जब ऐसे अलग अलग खेमे में लोग बैठते हैं, भले ही उनके सुर मीडिया के सामने या कैमरे के सामने एक निकलने की कोशिश करें, लेकिन कई सारे ऐसे अलग अलग इशारे भी करते हैं। हालांकि सस्पेंस सियासत का एक अंग है, और कहा यह जरूर जाता है कि जब तक सियासत में सस्पेंस ना हो तब तक सत्ता की चाबी नसीब भी नहीं होती है। कुछ बातें अंदर खाने पर्दे के पीछे भी चलती रहनी चाहिए। शायद इसे ही गॉसिप कहते हैं, और इसको लोग चटकारे लेकर सुनते भी हैं और सुनना पसंद भी करते हैं। जाहिर है अभी तक संगठन के नामों का खुलासा नहीं हुआ है। अब जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो जाहिर है वो सवाल आप भी ज़रूर पूछेंगे, और आप भी ये ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि उन संगठनों का राज आखिरकार अभी तक पर्दे के पीछे गोपनीय तरीके से क्यों नहीं रखा गया। क्या आप लोग सहमत हैं ना? पूरा कल की बैठक के लिए तैयार हैं पूरे?
आज के प्रांतीय बैठक के निर्णयानुसार निश्चित तौर पे जो भी शंकाएं और दुविधाएं थी हमारे सभी जिलाध्यक्षों और प्रांतीय पदाधिकारियों में, निश्चित तौर पर उस पर गहन मंथन और विचार किया गया है। पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि कल जितने भी संगठन आते हैं, शिक्षक संगठन, सभी के साथ जो हमारे निर्णय हुए हैं पूरे शर्तों के साथ हम संयुक्त मोर्चा में जाएंगे। अगर हमारे शर्त में कहीं पे भी ढिलाई होती है तो निश्चित तौर पे फेडरेशन सक्षम है अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए। तो निश्चित तौर पे एक सार्थक पहल इसलिए किया जा रहा है कि सभी शिक्षक भाई भाई हैं और निश्चित तौर पे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि हम जब आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे और जो शिक्षक साथी हैं हमको कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं और जब वो आंदोलन करते हैं तो हम उनको कमज़ोर करते हैं। निश्चित तौर पर मांग एक है, विचार एक है, मतभेद था, मनभेद नहीं था। उन चीज़ों को दूर करके एक साथ एक स्वर में हम अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निश्चय किए हैं। निश्चित तौर पे कल क्या होता है, क्या निर्णय आता है, तो कल आपको पूरा पता चल जाएगा। तो बस सवाल का जवाब मैंने कई तरीके से अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जवाब मुझे लग रहा है कल ही मिलेगा, या मिलेगा भी तो शायद ये ऐसे शर्तों के साथ बताएंगे कि आप अभी इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। फिलहाल इंतज़ार कीजिए कल के वीडियो का, ताकि ये पता चल पाए कि जब अलग अलग विपरीत ध्रुव के अलग अलग लोग जिनके साथ कभी फेडरेशन को साथ बैठना गंवारा नहीं था, आखिर क्या ऐसी वजह रह गई कि फेडरेशन एक साथ उनके साथ मंच शेयर करने को तैयार है। भले ही उसका अंजाम निकले ना निकले, लेकिन फेडरेशन का यह फैसला हर शिक्षक को जरूर चौंकाने वाला होगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।